जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके प्रिंट प्रीव्यू तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप सो आपको प्रिंट प्रीव्यू तक पूरा समझ में आ चुका होगा, प्रिंट के बारे में आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। आज हम पढ़ेंगे अपने नए टैब के बारे में जिसका नाम है होम। यह MS ऑफिस वर्ड का कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट टूल है जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पटवारी, GD, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 इत्यादि में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इस वीडियो लेक्चर में जिसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा। तो यदि आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर कह सकते हैं ट्विटर पे लाइक बढ़ाना चाहते हैं या कमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है आपका क्लिपबोर्ड का। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है आपके पटवारी, GD और SSC के कि कट या कॉपी किए गए चीज कहाँ पे स्टोर होते हैं। तो आपके कट या कॉपी किए गए जो भी चीज होते हैं या फिर जो भी आपके टेक्स्ट होते हैं वो आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर होते हैं। आप उन्हें क्लिपबोर्ड से प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे पहले टूल पे आते हैं जिसका नाम है कॉपी। कॉपी का मतलब आप सभी जानते हैं। कॉपी का हिंदी मीनिंग होता है नकल करना, बिल्कुल इसकी तरह। ओके, तो चलिए आते हैं अब हम अपने कॉपी पे। उस तरह तो नहीं लेकिन कुछ उससे अच्छे तरीके से हम नकल करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, कुछ भी टाइप कर लिया। मान लीजिए आपने टाइप किया मेरा इंतकाम, मेरा इंतकाम, आपने ये शब्द टाइप किया। अब आप चाहते हो अपने इंतकाम को कॉपी करना या इसका नकल करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। गुड। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेलेक्ट किया आप अपना इंतकाम कॉपी कर पाओगे क्या? कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि आपके इंतकाम को कॉपी करना है या किसी और के इंतकाम को कॉपी करना है। मगर क्यों? तो ये बताने के लिए हमें चीजों को क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे? सेलेक्ट। तो मैं इसे सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूं। और अभी आप देख भी सकते हैं आपके कॉपी और कट एक्टिवेट है क्या? ये एक्टिवेट अभी नहीं है। तो चलो इन्हें जागृत करते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए आपका कॉपी क्या हो चुका है? एक्टिवेट हो चुका है और कट भी एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और कॉपी किए गए चीज को प्राप्त करने के लिए आपको पता है हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? गुड, पेस्ट का। आप एक बार कॉपी करने के बाद अनलिमिटेड टाइम, मतलब जब तक आप चाहो जब तक आप क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। तो ये था आपका कॉपी। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो आता है आपका कट। कट का हिंदी मीनिंग होता है काटना। ये सुनने के बाद बहुत से बुद्धिजीवी जो होंगे वो रो रहे होंगे। कट का मतलब आपका काटना ही होता है। अब आप चाहे शब्द काटो या कुछ और काटो। आई एम सॉरी बाबू। तो यहां पे हम भी क्या करेंगे? काटेंगे। किसे काटेंगे? शब्दों को। आइए काट के देखते हैं। सिंपली हमने इसे क्या कर लिया? यहां से सेलेक्ट कर लिया। यहां पे आपने लिखा मेरी ताकत मेरा फैसला, मेरी ताकत मेरा फैसला आपने लिख लिया। आप इसे आप काटना चाहते हो तो सर्वप्रथम आप इसे क्या कर लो? सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा? कट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके कट पे आके क्लिक करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट यहां से कट जाएगा। तो चलिए इसे हम आके कट पे क्लिक कर लेते हैं। सिंपली हम यहाँ पे विजिट किया और हमने किस पे क्लिक कर दिया? आके कट पे। जैसे ही कट पे क्लिक किए देखो उसका कट गया। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मतलब वो क्या हो गया? वहां से चला गया, गायब हो गया। और अब आपको उसे प्राप्त करना है तो आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा? आपको पेस्ट पे जाके क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा, तो ही वो चीज आपको मिलेगा। तो मैं सिंपली पेस्ट पे आ जाता हूँ और पेस्ट पे आने के बाद मैंने इसे क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। तब देखो आपकी ताकत, आपका फैसला यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप सो आपको कट, कॉपी और पेस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग दो अलग अलग शब्दों को एक जैसा बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए आपको एक टास्क दिया, मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है? घर से नोट्स बना के लाना है। तो ऑफकोर्स मान लो 100 पन्ने का था, 50 पन्ना आपने खुद से लिखा और 50 पन्ना आपने किसी और से लिखवा लिया। किसी और मतलब किसी दोस्त वगैरह से। ठीक है, आपने क्या किया? उसे लिखवा लिया। अब आप अगले दिन लेके आओगे तो क्या होगा? आप पकड़ लिए जाओगे ना।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि आपका राइटिंग और आपके दोस्त का राइटिंग एक जैसा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप दो अलग अलग राइटिंग को एक जैसा कर सकते हो या दो अलग अलग दिखने वाले फॉन्ट्स को एक जैसा कर सकते हो। किसकी सहायता से? फॉर्मेट पेंटर की सहायता से। आप कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैं इसे सिंपली यहां से काट देता हूं। हमने इसे क्या कर दिया? कट कर दिया। और मान लीजिए आपने यहां पे कुछ लिख लिया ऐसा करके, ये। इसके बाद आप चाहो तो नेट से कुछ कॉपी भी कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे एक दूसरे लैंग्वेज में या कह सकते हो दूसरे फॉन्ट पे यहाँ पे कुछ और टाइप कर देता हूं। ओके, और हमने ये टाइप कर दिया ये। अब आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि दोनों दिखने में एक जैसे हैं क्या? ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं। दोनों दिखने में क्या है? आपके डिफरेंट है। दोनों दिखने में आपके अलग है। और इन्हीं दोनों को ही तो हमें क्या करना है? एक जैसा करना है। और इन्हें एक जैसा करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। तो चलो करते हैं फॉर्मेट पेंटर का उपयोग प्यार से। यहाँ पे आने के बाद जिसके जैसा करना है पहले वहां पे क्लिक कर लीजिए और फॉर्मेट पेंटर पकड़ के आप क्या कीजिए? इस पे ऐसे बस चला दीजिए। और ये देखिए आपके दो अलग अलग दिखने वाले टेक्स्ट कैसे हो गए? एक जैसे हो गए। और ये काम हमने किसकी सहायता से किया? फॉर्मेट पेंटर की सहायता से। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कई दो अलग अलग शब्द या दो अलग अलग फॉन्ट है, आपको उनको एक जैसा करना है तो आप किसका यूज करोगे? तो ऑफकोर्स आप किसका यूज करोगे? फॉर्मेट पेंटर का आप यूज करोगे। फॉर्मेट पेंटर की सहायता से आप उन्हें एक जैसा कर सकते हो। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है? बोल्ड। ओके, तो बोल्ड के बारे में जानने से पहले आप ये देख लीजिए। कैसा लगा मेरा मजाक? देख लिया। अब चलो आओ इस पे आते हैं। तो आपने देखा इसमें कि इसमें बोला गया लैक्मे का आइकॉनिक काजल जो दे बोल्ड गहरा लुक। बोल्ड मतलब क्या होता है? बोल्ड मतलब होता है मोटा। ठीक है, मतलब मान लो आपने एक नॉर्मल काजल लगाया ऐसे करके, 2 बार आप रोए तो क्या हो जाएगा? आपके आंसू से बह जाएगा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। लेकिन लैक्मे का कहना है कि यदि आप उनका काजल लगाओगे तो आप पूरे अपने परिवार के बदला भी रोगे तो भी वो काजल क्या होगा? नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि वो क्या है? बोल्ड। मतलब क्या है? वो मोटा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा टी और उसके बाद आपने क्या किया? एक और टी लिखा कुछ इस तरीके से। तो दोनों टी में अंतर है ना। एक टी आपका क्या है? पतला और एक टी क्या है? मोटा। तो बोल्ड करने से चीजें क्या हो जाएंगी? मोटी हो जाएंगी। अब चलो कैसे होंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आ जाते हैं हम। यहाँ पे आने के बाद हमने नॉर्मली कुछ भी टाइप किया। अब हम बोल्ड करने के बाद टाइप करते हैं। वैसे सिंपली बोल्ड पे क्लिक करता हूँ और अब टाइप करता हूँ। देखो ये वाला टेक्स्ट इस वाले टेक्स्ट के कंपेयर में क्या है? थोड़ा सा पतला है। मतलब ये टेक्स्ट कैसा हो चुका है? मोटा हो चुका है। और ये हमने किसकी सहायता से किया? बोल्ड की सहायता से हमने अपने इस काम को अंजाम दिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है इटैलिक। इटैलिक मींस होता है तिरछा। मींस शब्दों को तिरछा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इटैलिक का। आओ कैसे करते हैं दिखाता हूं आपको मैं। वो सिंपली इसे पहले मैं यहां से कट कर लेता हूं। ठीक है, इसे यहां से मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। एंड देन मैं इटैलिक से पहले टिक हटा लेता हूं। मैंने यहां पे एक टाइप किया एम। आप देख सकते हो अभी आपको ये जो कर्सर भी दिख रहा होगा ये भी कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। अभी ये तिरछा हुआ है क्या? नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं इटैलिक करूंगा तो देखो कि चमत्कार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा। करके देखते हैं होता है कि नहीं। ये देखो जैसे ही हमने किस पे टाइप किया? इटैलिक पे। अब ये क्या हो चुका है? तिरछा हो चुका है। जो मैं लिखूंगा वो भी क्या लिखाएगा? थोड़ा तिरछा और टिल्ड लिखाएगा। कैसे लिखाएगा और देखते हैं। हमने यहाँ पे एक बार ऐसे करके एम 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 टाइप किया। ये एम इस एम की तुलना में देख सकते हो आप तिरछा है। ये जो लिखा हुआ एम है वो क्या हो गया? थोड़ा सा टिल्ड हो गया है इसके कंपैरिजन में। तो इटैलिक क्या करेगा? आपके द्वारा लिखे गए शब्दों को तिरछा लिखने का काम करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट टूल पे आप कह सकते हैं। जिसे मैं सिंपली यहां से डिलीट कर लेता हूं पहले सेलेक्ट करके। ओके, नेक्स्ट जो आपका है वो आपका आता है यू, जिसे प्यार से हम लोग बोलते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब होता है चीजों को अलग से दिखाना। जैसे सीबीएसई के एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं? जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो हेडिंग रहता है, उसके नीचे एक अंडरलाइन ऐसे कर देते हैं इस तरीके से कि ये चीज क्या है? आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप भी किसी चीज के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप बहुत ही इजिली से वो चीज कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे आना है और अंडरलाइन पे क्लिक करना है। सपोज मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट के नीचे लाइन लाना है जो कि अभी तक नहीं आया। यहाँ पे कोई लाइन दिख रहा है क्या? ब्लैक कलर का नहीं दिख रहा है ना। चलो लेके आते हैं।
बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे हमने गए अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया और ये देखो लाइन आ रहा है। अगर अब आप चाहते हो नहीं सर उसका थोड़ा सा रंग बदल दीजिए, मजा नहीं आ रहा है रूखा सूखा, तो ये लो हरियाली ले आओ, यहाँ से आप इस पे क्लिक कर लो और आपने जो टाइप किया देखो कैसा आ गया रंगीन। अब आप चाहते हो नहीं सर इतना उपकार कर ही दिया, थोड़ा सा उसका डिजाइनिंग भी चेंज कर दीजिए, तो ये लो दिल बड़ा है यार मेरा, ये लो इसको भी क्या कर दिया मैं चेंज कर दिया। तो वैसे आप भी क्या कर सकते हो, डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो, किसकी सहायता से, अंडरलाइन की सहायता से। तो चलो इसे अब यहाँ से हम भी काटते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं जिसका नाम है आपका स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो मतलब क्या होता है, देखो स्टिक थ्रो का कोई कह सकते हो ज़्यादा खासा काम नहीं होता। जैसे कि मान लो आप बड़े बड़े मॉल या फिर कहीं आप जाते हो सामान खरीदने, तो आपको दिखाई देता होगा कि वहाँ पे एक स्टिकर लगे रहते हैं, एक टैग लगे रहते हैं प्राइस के, जिसमें लिखा रहता है 199, ऐसे इसे बीच से काट दिया जाता है और इसे बीच से काटने के बाद यहाँ पे लिख दिया गया 1500 रुपये मान लो, तो आपने उसे खरीद लिया। इसके अलावा आपके फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे भी जाओगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इस चीज को अगर मैं हाथ से काट के लिखूं इसे बीच से, तो सामने वाला समझ जाएगा कि मैंने प्राइस को भी काटा है और मैं उसका भी काट रहा हूं, इसलिए भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो क्या करेगा, मेरे से सामान खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। यदि इसे मैं कंप्यूटर से काट के लिखूं तो हो सकता है कि मुझसे सामान खरीद ले, उसे ऐसा लगेगा कि यार इसे तो कंप्यूटर के द्वारा मतलब बनाया गया है या कहीं और से आया होगा, इसे हाथ से तो नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे भी शब्दों को बीच से काटने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सपोज मान लीजिए मुझे 199 को बीच से काटना है, अभी तक कटा है क्या, नहीं कटाना, सिंपली हमने इसे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, स्टिक थ्रो पे क्लिक कर दिया, अब देखो कट गया। अब उसके बाद आप जितना भी सामान को बेचना चाहते हो बराबर करके वो लिख दो। मान लो आप 150 में बेचना चाहते हो तो आप यहाँ पे 150 लिख दो, मतलब 199 की जगह आपने क्या कर दिया 150 कर दिया। या मान लो कुछ गलत है, आप उसको सही लिखना चाहते हो तो लिख दो 199 की जगह क्या है ये 150 है। तो आप किसका उपयोग करोगे, स्टिक थ्रो का उपयोग करोगे। स्टिक थ्रो की सहायता से आप उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। आते हैं फिर हमारे नेक्स्ट पे, ये हमारा आता है फॉन्ट, जिसे हम फॉन्ट फैमिली भी कहते हैं। ये क्या काम करता है सर, फॉन्ट फैमिली, ये आपके लिखने का तरीका बदलता है। जैसे मान लो एक परिवार में 6 लोग हैं, 6 एक जैसा दिखेंगे क्या, नहीं, चाइना को छोड़ के वहां सब लोग एक जैसा ही दिखते हैं। इसके अलावा मान लो 6 के नाम ही एक जैसे होंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, 6 के नाम भी एक जैसे नहीं होंगे, इंग्लैंड को छोड़ के, क्योंकि वहां विक्टोरिया फर्स्ट, विक्टोरिया सेकंड, विक्टोरिया थर्ड ऐसे करके चलते हैं। इसके अलावा मान लो आपके यहाँ जो लोग हैं उनके राइटिंग एक जैसे होंगे क्या, नहीं, दिखने में एक जैसे होंगे क्या, नहीं होंगे ना, लेकिन परिवार क्या है, एक है। वैसे यहाँ पे भी फॉन्ट फैमिली अक्षरों का परिवार है। यहाँ पे बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे, फॉन्ट्स मिल जाएंगे, पर सब दिखने में अलग होंगे, सबका नाम अलग होगा, सबका लिखने का तरीका भी क्या होगा, अलग होगा। चलो करके दिखते हैं। सपोज मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है इस फॉन्ट पे टाइम्स एंड न्यू रोमन, तो मैंने यहाँ पे इस पे लिख लिया। एंड देन आप चाहते हो नहीं आपको कुछ और लिखना है तो आप यहाँ से ये ले लो, आप इस पे लिख लो। देखो डिजाइनिंग चेंज हो रहा है, तो लिखने का डिजाइनिंग आप फॉन्ट फैमिली से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट साइज। साइज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आकार, मतलब आप चाहो तो इतना बड़ा लिख लो या तो आप चाहो तो इतना बड़ा लिख लो, और वो किसकी सहायता से लिखोगे, फॉन्ट साइज की सहायता से आप उस काम को कर सकते हो। चलो कैसे करते हैं और देखते हैं। मान लो मैंने ये लिख लिया, ये छोटा सा लिखा है, आप चाहते हो इसे बड़ा करना है तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद आप किस पे क्लिक कर लो, यहाँ से फॉन्ट साइज को आप बढ़ा लो और ये देखो अब लिखा हुआ कैसा आ रहा है, अब बड़ा आ रहा है ना, तो आप वो सेट कर सकते हो। आई होप सो आज के वीडियो लेक्चर में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यदि आपके कोई दोस्त तैयारी करना चाहते हैं पटवारी, एसएससी, रेलवे, जीडी या फिर कंप्यूटर से संबंधित सारे एग्जाम्स का, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि हमारे यूट्यूब चैनल को वो फॉलो करें। हमने अभी क्या कह सकते हैं टेस्ट सीरीज भी चालू किया, जिसे आप ज्वाइन करके अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। आपको उसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाया करेंगे। तो अब आता है आंसर का पाली। मैंने आपने शुरुआत से पूछा था एक क्वेश्चन कि आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर के लाइक्स को कैसे बढ़ा सकते हो, तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे विजिट करना है जिसका नाम है simitator.com। simitator.com पे आप जाके उसके बारे में वहां पे आप अपने फेसबुक के लाइक को इंक्रीज कर सकते हो या उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि इसके बारे में ज्यादा जानना है तो हमने इसके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो पे विजिट करके इसके बारे में जान सकते हो। थैंक यू।